मुझे सीनियर मत कहिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप क्रिप्टो किंग भी मत कहिए, अच्छा नहीं लगता है। क्रिप्टो का बादशाह भी मत कहिए, अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि ये चीजें जो है जिस दुनिया के अंदर हम लोग बेसिकली हैं, ये बहुत छोटी चीजें हैं हम लोगों के लिए। ये बहुत बड़ी शब्द है, ये हम लोग कुछ नहीं है इसके अंदर। समझिए कि एक मच्छर भी नहीं है, इतनी बड़ी दुनिया है ये। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो आपको मोटिवेशनल सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपको मजबूत बनाना, कि दुनिया के अंदर जो है ख्वाहिशें हैं, अरमान, सपने हर इंसान के अंदर होते हैं। लेकिन क्या ऐसा वो चीज रहता है कि एक ही टाट पट्टी पे पढ़ने वाला बच्चा आईएएस पीसीएस बनता है, और उसी पर बैठकर पढ़ने वाला बच्चा एक दिन आउट हो जाता है और कहीं ना कहीं जो है एक मजदूर बनता है। ठीक है ना। अब उसमें बहुत सारी चीजें आप जोड़ सकते हो कि भाई उसकी परवरिश बहुत बढ़िया हुआ, उसके गुरु बहुत बढ़िया थे। तो कुछ ना कुछ फैक्टर तो काम करते ही हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि हम कितना बढ़िया हैं। क्योंकि इस दुनिया के अंदर उन लोगों ने बड़ा काम किया हुआ है जिनके पास में ना परवरिश थी और ना बहुत बड़ा गुरु था, लेकिन कहीं ना कहीं अपने एक जिद जो होती है, अपनी चाह जो होती है, उसके अकॉर्डिंग जो है उनके सोचने और समझने की क्षमता होती है, उसमें ग्रोथ होता है, इसलिए वो बहुत बड़ा कर जाते हैं। तो हम लोग जिस दुनिया के अंदर आ चुके हैं वहां है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी नो डाउट साथियों बहुत बड़ी चीज है। और आप देख पा रहे हैं कि क्रिप्टो के अंदर 5 साल 10 साल के अंदर, जैसे हर बार मैं चर्चा करता हूं, पिछले 10 साल 12 साल 15 साल से लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर में हैं। लेकिन क्या ऐसी बात है कि कुछ लोग उसके अंदर क्रिप्टो के अंदर इतने आगे चले जा रहे हैं, नेटवर्किंग से भले उन्होंने कुछ हासिल किया या नहीं किया, लेकिन क्रिप्टो में आने के बाद में उन लोगों ने अपनी जिंदगी के अंदर जो भी सपने अरमान थे ना, वो मतलब बहुत छोटा साबित कर दिया उस चीज को जो है। जितना भी सोचते ना, वो बहुत छोटी चीज हो गई है। अभी मैंने परसों की डेट के अंदर एक बुक ऑर्डर किया था अमेजोन पर जो है, क्रिप्टो मिलीनियर कैसे बने। पुष्पेंद्र सिंह नाम का बंदा था। 2016 के अंदर जो है ये बंदा कुछ भी नहीं था। 2015-16 के अंदर ये बंदा कुछ भी नहीं था, लेकिन आज उसने अपनी मतलब बुक छापी हुई है। और मिलीनियर मतलब छोटी चीज है, करोड़पति मतलब बहुत छोटी चीज है। वो लोग मल्टी मिलीनियर हैं और बहुत जल्दी बिलियन बिलियन में पहुंचने वाले हैं। तो ये क्रिप्टो का कमाल है साथियों जो है। क्रिप्टो मार्केट इतनी बड़ी मार्केट है ना, क्यों लोग बड़ा पैसा नहीं कमा पाते। कुछ लोग कमा पाते हैं क्योंकि वहां पर आपको कोई एक ऐसी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपको कोई आदमी गाइड करने वाला नहीं होता है और आप अकेले पड़ जाते हो और आप अपना हौसला हार जाते हो। क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोग कैसे बढ़ पाते हैं, कैसे कामयाब हो पाते हैं, उसका जो प्रोजेक्ट के अंदर वो होते हैं उसके ऊपर उसका विश्वास कितना है। ठीक है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है और मेच्योरिटी, एक अनुभव की बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अनुभव, एक्सपीरियंस। कहते हैं ना कि ना मतलब कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी कुछ नहीं कर पाता, लेकिन एक एक्सपीरियंस वाला बहुत बड़ा काम कर जाता है। बहुत यस। एजुकेशन कहीं कहीं फेल हो जाती है और एक्सपीरियंस जो होता है एक हावी हो जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत एमबीबीएस डॉक्टर होंगे और उसके पास में कोई चलाई करने वाला व्यक्ति होता है, जो कंपाउंडर जिसे हिंदी भाषा में कहा जाता है, वो आदमी की दुकान बहुत आगे चली जाती है और डॉक्टर साहब पीछे हो जाते हैं। तो मैं आता हूँ, मेटाफोर्स की बात करता हूँ। बातें बहुत बड़ी हैं, बहुत इधर उधर जा सकती हैं, क्योंकि बातें करते करते इतनी बातें आती हैं कि क्या सोचकर इस मंच पे आते हैं, क्या बातें करने लगते हैं, बात कहाँ खत्म हो जाती पता नहीं चलता है। तो साथियों, आप सब लोग अपने हो, और अभी 74 लोग आज इस मंच पर हावी हो। अब इसमें से कितने लोगों को लगता है कि मेटाफोर्स चला गया है। काफी लोगों को नींद भी नहीं आती होगी, और कुछ लोग टेंशन भी महसूस करते होंगे। कितने लोग टेंशन में हो, जरा एक बार हाथ हाथ खड़ा करिए जो है, राइज टू हैंड। टेंशन कितने कितने लोगों को है भाई। मैं डॉक्टर हूँ, इसका दवा मैं जानता हूँ ना। एक टिकिया खिला दूंगा, सारा नीट टेंशन सब गायब हो जाएगा। चलो, वाजिद शेख जी हैं जो है, इनको टेंशन है। जगदीश मांगड़े जी हैं, टेंशन है। हाँ भाई। अरे, आप खड़े भी किए और यहाँ मुझे देखते ही आपने हैंड अपना डाउन भी कर लिया, क्या बात है।
सही बात है, डॉक्टर के पास जाते ही आपकी आधा दर्द खत्म हो जाता है। तो ओवरऑल साथियों, हाँ यार आप लोग नो टेंशन, बिंदास हो, ग्रेट। साथियों जो है मेटाफोर्स को आपको समझना पड़ेगा। अभी मैं परसों की डेट में मनोज जी से मिलने के लिए मैं निकला था, और इत्तेफाक ये देखिए रास्ते में कुछ लोग मिल गए और मैं वहां पर बैठ गया, और वो लोग बहुत इज्जत के साथ मुझे बैठाए वहां पर जो है, तो मुझे बैठना पड़ा जो है। तो वहां पर चाय नाश्ता का ऑर्डर हुआ जो है। तो वहां पर पता चला कि कोई नेटवर्कर है जो है, जो मतलब कि बता रहे हैं कि अब तो मेटाफोर्स चला गया जो है। तो इससे बातों में बात उठ गई जो है, और फिर बातें काफी होने लगी जो है। तो मैंने उनको विश्वास दिलाया कि मेटाफोर्स को दरअसल एक आम जनमानस जो है मेटाफोर्स को नहीं जानता है। और बहुत से लोग यहाँ जो है शर्त लगा के बैठे अब दोबारा नहीं खुलेगा। तो हमने कहा यस भाई यस। आइए चैलेंज करता हूँ, आप नहीं एक नहीं लाख नहीं। डॉलर कर लो दोस्त, खुलेगा, जबरदस्त खुलेगा और मजा आएगा। आपको पता अच्छा। नहीं है, जानते हम्म। नहीं हो भी आप। बैटिंग की जो वैल्यू है ना सर, उसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, और फायदा दोनों तरफ से हो जाएगा। बैटिंग की अच्छा। जो वैल्यू है ना, उसको अगर आपने 2,000 5,000 किया तो उसको 10 कीजिए, 20 कर दीजिए। सिस्टम तो आएगा बेशक, 150% वो जो है रिटर्न हो आ जाएगा एक दो दिन में, लेकिन उनके मैं चेहरे तो जो है मैं तो देखने लायक। बैटिंग तो मैं तो बैटिंग लगा ही नहीं सकता हूँ यार। मेरे पास बहुत ज्यादा 50,000 रुपया होगा। मेरे घर में जो है बहुत ज्यादा 50,000 रुपया होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो बैटिंग में तो लगा ही नहीं पाऊंगा। बैटिंग लगाने पहले दोनों तरफ होना चाहिए ना। यस यस। लेकिन श्योर है आप जितना भी लगाओगे जीतोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो साथियों बेसिकली आपको दरअसल समझना है, देखिए हवा हवाई बातें नहीं करनी है। जस्ट सेकंड। बेसिकली हमको चीजों को समझना पड़ेगा कि मेटावर्स है क्या। अभी तक हम लोगों ने देखा क्या है मार्केट के अंदर, जितना भी सब कुछ देखा हुआ है हमारी आंखों ने देखा हुआ है, और उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं या उसी के अकॉर्डिंग हम बिलीव करते हैं। हम जहां से बिलोंग करते हैं उसी की बातें करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो अपना जो समाज है ना, यहाँ पर निगेटिव चीजें बहुत जल्दी हावी हो जाती हैं, और इसीलिए लोग किसी भी फील्ड के अंदर आपको अनसक्सेस लोग ज्यादा मिलेंगे, सक्सेस लोग कम मिलेंगे। और जबकि मौके भी मिले हैं, ऐसी बात नहीं है कि मौके नहीं मिले हैं। मौके मिलने के बाद भी लोग बहुत कम लोग सक्सेस हुए, क्योंकि निगेटिव चीजें बहुत जल्दी हावी हो जाती हैं। हम क्यों पॉजिटिव हैं और बहुत सारे लोग निगेटिव क्यों हैं, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा साथियों। मेटाफोर्स बेसिकली है क्या? मेटाफोर्स कोई ऐसा यमलम प्लान नहीं जो कोई वादा करता है कि आप हमारे यहाँ 1 रुपया दीजिए, कल से हम आपको जो है 0.1 पैसे की गाड़ी हम आपको देना शुरू कर देंगे। या हमको जो है आप 100 रुपया दीजिए, और 100 रुपये का आपको हम 1%, ½ % या 0.2%, 0.25% आपको देना शुरू करेंगे। जब कोई चीज वादा होता है तो एक दिन वो हावी हो जाता है। अगर उस चीज को करने में आप नाकामयाब हुए, फेल हुए, तो वो लाइबिलिटी बन जाती है। मेटाफोर्स के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं है। मेटाफोर्स प्रॉपर एक बिजनेस है जो एक कम्युनिटी को लेकर चल रहा है। इसके हमारे अगुआ भले ही मेटाफोर्स के क्रिएटर मिस्टर लाडो हैं, लेकिन हम में से बैठा हुआ हर आदमी इस सिस्टम का मालिक है। हर एक व्यक्ति जो है कोई बिजनेस बन रहा है, उसमें अंदर पार्टनरशिप है, और सबका इसमें योगदान है, इसलिए मेटाफोर्स ही आगे बढ़ रहा है। प्रॉपर एक बिजनेस है, इसको समझना पड़ेगा। जब आप इसको एक RY, एक एमएलएम, पोजी स्केम, पंप डम, किसी को फायदा हो जाए किसी को नुकसान हो जाए। और आपको ये समझना पड़ेगा कि मिस्टर लाडो हैं क्या। मिस्टर लाडो एक साइंटिस्ट हैं। क्या है? एक वैज्ञानिक हैं।
एक डेवलपर हैं जिनके पास में खुद इतनी क्षमता है कि एक कोई सॉफ्टवेयर वो बना दे मार्केट उठाकर, उनको 10, 20, 50 करोड़ 100 करोड़ रुपया उनको एक सॉफ्टवेयर बनाने का मिल सकता है साथियों। जो जिसके पास में इतनी विद्वानता है, जो विद्वान व्यक्ति है, क्या उसको किसी को चीटिंग करने की जरूरत है? दुनिया के अंदर आप तमाम ऐसे चीजें देख रहे हो, जैसे मैं नाम लेता हूं कि ओला हो गया, उबर हो गया। आप जाइए गूगल पे डालिए ओला की आज नेटवर्थ कितनी है, उबर की नेटवर्थ कितनी है। साथियों, आप जानकर दंग रह जाएंगे। या दुनिया में एक भी इनके पास कारें नहीं है, लेकिन ये दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी है। या एक भी होटल ओयो के पास में नहीं है, लेकिन दुनिया का हर होटल उसका है। सबसे बड़ा होटल का मालिक वही है। इनकी रेवेन्यू आप जानते कितनी है? कोई भी ऐसी कंपनी नहीं। 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ की बात कर रहा हूं। 1000 करोड़, 10 लगा उसके पहले, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़ की इनकी रेवेन्यू है। इन्होंने क्या किसी को चीट किया है क्या? नो सर। किसी को फ्रॉड किया है क्या? इन्होंने क्या किया? प्रोडक्ट के अंदर इतनी ताकत है, इनके प्रोडक्ट में इतनी ताकत है, ये किसी को चीट नहीं करेंगे। ये बिजनेस कर रहे हैं, ये चीजों को डेवलप कर रहे हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, क्रिप्टो के प्रोडक्ट। वेब 3 अभी तक जो जमाना था वेब 2 का जमाना था। हमारा ये जितना भी मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन अभी चल रहा हो, चाहे आप iOS चलाते हो, चाहे आप एंड्रॉयड चलाते हैं, ये जो भी कुछ था अभी, ये था क्या? वेब 2 था। मेटाफोर्स वेब 3 बना रहा है, ठीक है ना? जो आप डिसेंट्रलाइजेशन बना सकता है, जो खुद डिसेंट्रलाइज बैलेट बना सकता है। क्या आप जानते हैं ट्रस्ट बैलेट का मालिक कौन है? टोकन पैकेट का मालिक कौन है पता है आपको? मेटामास्क का मालिक कौन है आपको पता है? नहीं पता है। लेकिन अरबों खरबों बिलियन ट्रिलियन जितना होता है, इस पर पैसा पड़ा हुआ है। क्या आपको लगता है इनको चीटिंग करने की जरूरत है? नहीं, इन्होंने डिसेंट्रलाइज बनाया हुआ है। एक एक पैसा, एक एक 0.1 सेंट अगर इनको जाता है एक ट्रांजेक्शन से, तो डेली के लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन होते हैं, इनको लाखों डॉलर जाते हैं साथियों। जिसने एक टेक्नोलॉजी बना दिया, यानी लाखों डॉलर डेली, सोते समय जागते समय, और दुनिया में सम्मान के साथ में जिसको मिल सकता है, उसको चीटिंग करने की क्या जरूरत है? अरे चीटिंग तो वो नालायक लोग करते हैं जिनके पास में कोई कला नहीं होती है। तो मेरी बात आप समझ पा रहे हैं कि मेटाफोर्स क्या है, लाडो सर क्या है, और थोड़ा समझेंगे आप आने वाले समय के अंदर कि आपको पता है कि जितने भी एक्सचेंजर हैं, बाइनेंस हो गया, कुकॉइन हो गया, या डिसेंट्रलाइज में सुसुस्वैप हो गया, और बाइनेंस का जो क्या बोलते हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, शेपाल हो गया, ईटीसी, बहुत सारे हैं, नाम नहीं आ रहा किसका किसका नाम लो। इसके कभी मालिक को आप देखने नहीं जानते हैं, लेकिन उन्होंने टेक्नोलॉजी बना दिया। अब आपको यूज करना है, आपकी जरूरत है, आप उसको यूज करते हो, और उनको पैसा जाता है, और दुनिया में सम्मान जाता है। ऐसा कौन आदमी है, पागल है? जैसे किसी, मैंने बोला कि लाडो सर लेकर चले गए। अरे भाई, लाडो सर को लेकर जाना होता तो अभी $2.5 मिलियन, 25 लाख डॉलर उन्होंने भी, जिस दिन से ये बैलेट का थोड़ा सा दिक्कत हो, उसी के एक दिन पहले उन्होंने बांटा। क्यों बांटते हो आपको? या उनके पास में $35 लाख का 35 लाख कॉइन है, और कॉइन का रेट $10 में चल रहा है, सारे कॉइन को मार्केट में छोड़ देते हो, और जितना भी उसका लिक्विडिटी है ले लेते हो। तो ये बढ़िया था कि जो है एकदम से बंद कर दें, और दुनिया के अंदर तमाम जगह पर उनके नाम FIR हो, और SEC उनके ऊपर हावी हो, और उनको जेल जाना पड़े। क्या सही रहेगा? ठीक ना? वैसे भी वो पूरा कॉइन बेचकर भी बच नहीं सकते हैं। आज दुनिया का जो
क्रिप्टो विनियामक है ना, ये नियम जो है ना बहुत टाइट हो चुका है। अपने इंडिया के अंदर ये सब चीजें जो है आम हो गई हैं कि कोई प्लान डाल दो, ये डाल दो, छोटे मोटे घपले जो होते हैं उसके अंदर लोग बच जाते हैं। वर्ल्ड वाइड लेवल पर इतना आसान नहीं होता चीजें जो है, ठीक है ना। बाइनेंस के सीईओ ने थोड़ा गलती की रही, इतना बड़ा आदमी जो दुनिया को बड़े बड़े लोगों को एकदम खरीद सकता है वो बच नहीं पाया। बाइनेंस का सीईओ जेल में है, बाइनेंस के सीईओ दूसरे हैं। फिलहाल हमको बाइनेंस पे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, बाइनेंस के सीईओ जेल में है, उन्होंने कुछ गलती किया था, ठीक है। तो ओवरऑल ये कितने भी बड़े आदमी क्यों ना बन जाए, आज क्रिप्टो के नियम जो है बहुत मतलब टाइट हो चुके हैं, इतना आसान चीजें नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि ये चीटिंग फ्रॉड करने नहीं आए हैं, ठीक है ना। आपको इस चीज समझना पड़ेगा, और जिस दिन आप इस चीज को समझ जाओगे मेरे भाइयों, मैंने बताया ना कि क्रिप्टो के अंदर अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लोगों के हाथ में लगे, लेकिन आज जो सिर्फ कहते हैं आह क्या बताएं, मेरे हाथ में आया हुआ चीज चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि आपके पास कोई गुरु नहीं था, आपने सेल्फ दिमाग से अपने काम किया। जब तक उसका हाइप था आपने उसके अंदर इन्वेस्टेड थे, जब उसका हाइप थोड़ा सा डाउन हुआ या उसके अंदर कोई लूप फॉल आया या कोई उसके पास निगेटिव न्यूज आई, तो आपने क्या किया, प्रोजेक्ट के ऊपर आपको पहचान नहीं थी, ताकत नहीं थी, या उसका उसके बारे में क्या करना चाहता था, उसकी वजनाई गहराई आपको पता नहीं थी। इसलिए क्या किया आपने, जो है वहां से निकलना अच्छा समझा, और तूफान तो आपके निकलने के बाद में आया साथियों, जो है तूफान तो आपके निकलने के बाद में आया। तो आपने देखा ये मेटाफोर्स का पहला दिन नहीं है, जैसे बहुत सारे साथी कहते हैं कि अभी जैसे मेटाफोर्स लाइव भी हो गया तो बहुत सारे लोग अपनी कॉइन को लेकर चले जाएंगे। तो लाडो किसको मना कर रहे हैं मेरे भाई कि आप लेकर मत जाओ, और हम तो बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं आप रखो। सच बताऊं, मैं चाहता मेरे अंदर कल एक दो बार जब मैं कुछ लोगों को मैं सुनता हूं तो मैं सोचता हूं कि मैं एक ऑडियो डाल दूं ग्रुप के अंदर, लोग जो है इसके बारे में चिंतित ना हो। लेकिन मैं खुद भी चाहता हूं यार, बहुत लोग ऐसे हैं ना कि वो उस काबिल बने ही नहीं है। तुमको जब भगवान ने उसी काबिल बनाया तो मैं क्या कर पाऊंगा यार, मैं भी तो एक नॉर्मल इंसान हूं। जब तुम्हारे ग्रह नक्षत्र में अमीरी लिखी ही नहीं तो गलती तो करोगे ही ना। अपडेट को क्या समझते हो आप? अपडेट का मतलब है नेक्स्ट, अगली सुंदरता। आपने सुना होगा कि एक जो बाज होता है उसकी उम्र कितनी होती है, लेकिन 40 साल बीतते बीतते उसके पंख जवाब देने लगते हैं, उसके चोंच जब जवाब देने लगते हैं शिकार करते करते, उसके जो होते हैं पंजे वो भी जवाब देने लगते हैं। लेकिन एक बाज एक मतलब कि बुद्धिमान प्राणी होता है, वो फिर जो है शिकार नहीं कर पाता है, वो हवाओं में ऊंचाई पर दौड़ नहीं पाता है, गोते नहीं लगा पाता है आसमान की गहराई में। लेकिन साथियों बुद्धिमान प्राणी होने के कारण वो क्या करता है, एक पहाड़ी को चुनता है, एक दूर दराज चला जाता है, अपने जहां परवरिश उसकी होती वहां से दूर चला जाता है, और 5 से 6 महीने का वनवास लेता हो। और फिर क्या करता है जो है, अपने चोंचों को जो है पत्थर पे पटक पटक के तोड़ देता है। बहुत दर्द होती है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत पेन उसको सहना पड़ता है। फिर पंजों को तोड़ देता है, इसी तरीके से अनवरत तोड़ता जाता है। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे अपने पंखों को भी तोड़ देता है साथियों जो, और फिर वो कराहता है, काफी दर्द उठाता है। लेकिन इन जो भी कुछ समय की प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया के बाद में उसका पुनर्जन्म होता साथियों। फिर से धीरे धीरे उसको पंख आना शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे जो है उसके घाव पूजना शुरू हो जाते हैं, उसके दर्द में आराम होना शुरू हो जाता है, और फिर धीरे धीरे उसको चोंच भी उगना शुरू हो जाते हैं, और फिर धीरे धीरे उसके जो है पंजे जो होते हैं उसके अंदर पंजे भी नए रूप धारण कर लेते हैं। और ये कुछ दिन की प्रक्रिया चलती है, और एक बार फिर से जो है नए जोश नए जवानी के साथ में बाज का एक नव जीवन मिलता है। और फिर वो शिकार करने जब उड़ता है तो जो स्पीड उसकी 50 किलोमीटर थी वो स्पीड उसकी 200-300 किलोमीटर हो जाती है। जो ऊंचाई कुछ होती है उसका कई गुना उसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। और जो जीवन उसका जो है 40 साल में खत्म होने को होता रहता है,
कि जब शिकार आदमी नहीं कर पाएगा तो मरना तो तय है साथियों। जो है वो 40 के बाद फिर से उसको 2-4 साल 5 साल गिफ्ट में नहीं मिलते हैं, 50 साल नहीं होता, 60 साल नहीं होता, 70 साल नहीं होता है, वो 80 90 100 साल तक वो जिंदा रहता है और अपनी पूरी जिंदगी को जीता है और अपना सब कुछ हासिल करता है मेरे भाइयों। जो तो अपडेट का क्या मतलब समझते हो? जैसे अब क्या होता है, अधूरा ज्ञान जो होता है बहुत खतरनाक होता है। अब हमारे एक भाई हैं जो है वो ग्रुप में रहते हैं, उन्होंने बताया कि मेटाफोर्स डिसेंट्रलाइज नहीं है, इसलिए अपडेट पे चला जाता है। मेटाफोर्स डिसेंट्रलाइज नहीं है। तो हमने कहा अपडेट का जाने का मतलब क्या होता है? क्या डिसेंट्रलाइज सिस्टम ही अपडेट जाता है, क्या सेंट्रलाइज सिस्टम ही अपडेट पे जाता है? डिसेंट्रलाइज क्या है? एक नियम है ना, नियम है। तो नियम के अंदर छेड़छाड़ी ना करते हुए उसमें कुछ नया ऐड ऑन किया जा सकता है ना। तो हमने उनसे सवाल किया, हमने कहा पॉलीगॉन जो है पहले मैटिक के नाम से आया था जो है, और उसका इसके बाद कुछ समय बाद में वो पॉलीमैटिक से पॉलीगॉन बना, उसकी रीब्रांडिंग हुई। फिर जो है उसके आज वो पॉल के रूप में आ गए, उसके अपडेशन हुए हैं और वो पॉल के रूप में। अपडेशन क्यों हुआ है? उसके जो क्रिएटर हैं, उसके जो जनक हैं, उनके जो चलाने वाले लोग हैं, उनके अंदर कुछ नए जमाने के अकॉर्डिंग टू अपडेशन की जरूरत पड़ी होगी, या उनको लगता है कि हमें अपडेशन की जरूरत है। अगर मार्केट में अंदर हमको समय समय के अंदर जो है तमाम चीजें बदलती रहती हैं साथियों, जो है कंपटीशन रहता है। तो ओवरऑल जो है उनको लगा होगा कि हम मार्केट के अंदर जो है क्या बोलते हैं, लेयर 2 के बहुत सारे प्रोजेक्ट आ चुके हैं और जिसमें हमें नए जमाने का अनुसार हमको टॉप पे जाना है, तो कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है। तो उन्होंने किया, वो आज पोल बन गया और पोल के अंदर तमाम चीजें, उसमें अंदर के अंदर भी बहुत कुछ हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो डिसेंट्रलाइज नहीं है। या इथेरियम 15-16 ट्रांजेक्शन करता था, आज उसका जो है क्या बोलते हैं 1 लाख ट्रांजेक्शन की बात हो रही है। तो उसका क्या मतलब हुआ? वो मतलब कि डिसेंट्रलाइज नहीं है, इथेरियम डिसेंट्रलाइज नहीं है। बिटकॉइन को आप जानते हैं ना, बिटकॉइन के पास में पर्सनल ब्लॉकचेन था, लेकिन उसके ऊपर कोई भी टोकन, कोई भी डैप, कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है बिल्डअप नहीं हो सकता था। लेकिन आज उसके जो भी वैलिडेटर हैं, तमाम उसके जो डेवलपर हैं, आज उसके ऊपर जो है आप अपना कॉइन भी बना सकते हो। तमाम चीजें हो रही हैं क्रिप्टो की दुनिया के अंदर। इसका मतलब डिसेंट्रलाइज नहीं है। इसका मतलब जो आपके पास में कॉइन, बिटकॉइन आपके पास में, उसको कोई उसका डेवलपर ले सकता है क्या? वो कॉइन जो आपके पास में, उसकी बात दूसरी है, उसके खुद आप मालिक को डिसेंट्रलाइज है, लेकिन उसके ऊपर तमाम चीजें ऐड ऑन की जा सकती हैं। जैसे बहुत लोग बोले साइट बंद है, बिल्कुल साइट बंद है, लेकिन ब्लॉकचेन चल रहा है। और लेकिन ब्लॉकचेन को मतलब कि चलाना अगर आपको दिया जा सकता है, कोडिंग के थ्रू आप आईडी लगा सकते हो, लेकिन जब वहां डेवलपमेंट चल रहा है, उसके दौरान कोई ट्रांजेक्शन फंस जाता है, तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? 10,240 की आप आईडी लगा रहे हो, $10,240 की, और बाय द वे उसके नेटवर्क में कंजेशन चल रहा है, उसको डेवलप किया जा रहा है, उसको स्मूथ किया जा रहा है। उसके दौरान अगर $10,240 फंस गया, तो किसको किससे बात करोगे? लाडो सर से बात करना है आपको ना। तो ओवरऑल साथियों ये सारी चीजें हैं। मेटाफोर्स को सबसे पहले आप समझने की कोशिश करो मेरे भाइयों, और ऐसे 50 अपडेशन आएंगे, 50 नेगेटिव पॉइंट आएंगे, और हर बार जितनी भी चीजें होती रहेंगी, जो लोग छोटे दिमाग वाले लोग हैं या किसी से प्रभावित होकर आए हुए हैं, या किसी कहने से चलो ठीक है हम दूसरे कंपनी में काम करते हैं, आज यहाँ पर हैं, कल हमारा वहां पर टिकट है, ऐसे लोग यहाँ पर कुछ पैसा लगाए हुए हैं, तो जरा सा अच्छी सोचे तो कुछ और लगा देंगे, जरा सा निगेटिव सोचे तो भैया निकालो निकालो निकालो, बाहर करो बाहर करो बाहर करो, तो बाहर हो जाएंगे जो है। तो ये सारा चीजें होता रहेगा। सेम कंडीशन अगर मैं अगर आज यहाँ पर हूँ, या हमारे जैसे लोग, तमाम लोग इस कम्युनिटी को संबोधित कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं से कुछ चीजों की जो गलतियां थी उसको पकड़ा हुआ है, और उस गलतियों के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो मेटाफोर्स नो डाउट बहुत बड़ा
प्रोजेक्ट है, आपकी सोच से बड़ा प्रोजेक्ट है। और अगर आपको यहाँ पर आज 40 गुना रिटर्न हुआ है तो ये आम बात नहीं साथियों। जो कोई और नहीं लिया, हमने आपने लिया है और हम ही आप इसको भोगेंगे। अभी तमाम लोग एक अपडेशन के कारण जो है, कुछ लोग बैलेट ही बेच देते हैं, भैया मेरा बैलेट ही ले लीजिए, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत कुछ होने वाला साथियों जो है। लेकिन मैं लास्ट में इतना कहूंगा, ऐसे 100 झटके जिसके पास में सहने की क्षमता होगी, ठीक है ना, ऐसे 100 और आते हैं, देखने के बाद भी जो टेंशन में नहीं होगा, जीतेगा वही। बाकी पैसा आपका है, फिर आपको ऑप्शन कल तक मिल जाना चाहिए वैसे श्योर है, क्योंकि तीसरा चौथी बार उन्होंने टाइम लिया हुआ है। और तो आपको घबराने से कोई बात नहीं है, आपको टाइम मिलेगा, आपका पैसा है, आप बिंदास बेचकर बाहर हो सकते हो। लेकिन अमीर तो वही बनेगा, अमीर बनने की भी कुछ शर्त होती है यार। हर आदमी क्यों नहीं अमीर बन जाता है? नहीं क्यों बन पाता बताओ ना। उसके अंदर कुछ नियम कानून, कुछ गुण होते हैं, वो गुण वो आदमी फॉलो नहीं कर पाता है, इसलिए नहीं बन पाता है। यस यस, ठीक है ना। तो ओवरऑल जो है, मेरी बात को आपने सुना समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अपना ये जो टीम है, बहुत जोश और जवानी के साथ में वाह ग्रेट, 95 लोग आ चुके हैं, 95 लोग, ग्रेट। और हमें लगता है 100 की सीमा बहुत जल्द आप पार करने वाले हैं। तो अभी आज हम लोगों ने जूम को फिर से रिचार्ज किया हुआ है, तो अगर आप इसको पार करेंगे तो नो डाउट इसको 500 की कैपेसिटी भी हम ले जाएंगे। और नहीं होगा तो हम इसको यूट्यूब पर भी लाइव करेंगे जो है। और ये टीम बहुत जोश और जवानी से लबरेज है। हम क्यों ना यार इस टीम को ना एक जवानों का जो टीम बनाया जाए, इसके अंदर ऐसे नौजवान लोग जो सबसे ज्यादा करोड़पति अरबपति पैदा हो, ऐसा मेरा ख्वाब है यार, ठीक है ना। सर अभी एक अपडेट आया है जो अपने सिस्टम में, एक मैसेज के थ्रू मैंने भी देखा था कि जहाँ पे हमको बताया जा रहा है कि हमारी साझेदारी कहीं न कहीं चैन लिंक से की गई है और आईएम बोट से। मैंने देखो अभी तो उसका डिटेल दिया है उन्होंने, और इसके बारे में हमने आज के 20 दिन पहले मैंने दिया था, साइड पे उसका ऐड था जो है। चेन लिंक दुनिया का बहुत बड़ा ब्लॉकचेन सिस्टम है, जिसका खुद का क्वाइन है, लिंक क्वाइन है। और वो अभी 11 से लेकर $20 के आसपास जो है चल रहा है। और वो बहुत बड़े मतलब सिस्टम पे काम कर रहे हैं। और क्रिप्टो मार्केट में वो टॉप 10 के अंदर भी आया है, अभी टॉप 20 के अंदर शायद होगा। तो मेटाफोर्स का उससे पार्टनरशिप हुई है, ठीक है ना। और एक और सिस्टम है उसके साथ भी पार्टनरशिप हुई है। तो ये दोनों कंपनियां वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड लेवल की बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है ना। तो ये लोग डाटा के सिस्टम के अंदर भी बहुत बड़ा कोई इनका रोल है जो है, ब्लॉकचेन डाटा के ऊपर जो है। तो चेन लिंक इस पर काम करता है। और बहुत पहले मैं चेन लिंक का होल्डर भी था जो है, अभी तो मैं लिंक होल्ड नहीं करता हूँ। तो ओवरऑल जो है आप समझिए बहुत कुछ चीजें हैं यार, इतना सब कुछ है, मेटाफोर में बताने जैसा नहीं है। लेकिन आप अपने हो ना, इसलिए मोटिवेट करता हूँ, बाकी मोटिवेट करने का मन नहीं कहता है। हम अपने आप को मोटिवेट कर ले जाए, निकाल ले जाए, ये अच्छी बात है, ठीक है ना। क्योंकि जो ज्यादा चालाक हो जाते हैं ना, वो अपने ही लोगों के लिए खतरा हो जाता है। ज्यादा चालाक हम ही लोगों ने जिसको बनाया ना, वो हमारे लिए खतरा हो जाता है। इसलिए मैं मोटिवेट नहीं करता हूँ यार किसी को, जो है सच बता रहा हूँ। कभी कभी दिल कहता है, कल मेरा दिल बोला कि मैं यार कुछ ऑडियो ऐसे डालूं जिससे काफी लोग एक्साइट हो। हमने कहा जाने दो यार, जो है जिनके ऊपर लाडो जैसा एक शख्सियत है, वो जो इनको बिलीव नहीं दिला पा रहा है, तो मैं क्या दिला पाऊंगा। आमतौर पर साला कुकुर मुत्तों की उम्र 3 साल 3 महीना होती है, 3 महीने के अंदर कंपनियां खत्म हो जाती हैं। तुम 2.5 साल 3 साल से इसके अंदर में हो, अभी वो विश्वास नहीं दिला पा रहे यार। मैं तो एक अदना सा एक गांव का रहने वाला एक छोटा सा आदमी हूँ यार, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, ठीक है ना। तो ओवरऑल ये कम्युनिटी बहुत ही आगे जा रही है, और मैं अकेला नहीं हूं। अगर आप आगे जाना चाहोगे, आप में मतलब कि सब लोग ब्रिजेश गौतम हो, सब लोग शशि कुमार हो, सब लोग लाडो अपनिको हो, जितने भी लोग इस मंच पे बैठे हो, और सब लोग एक टारगेट लीजिए, हमको 100 200 500 घरों में खुशियां पहुंचानी है, तब ये खुशियां पहुंच जाएंगी, पहुंच पाएंगी। मेरे अकेले चाहने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल रामनगर का टूर का क्या कंडीशन है, मनोज जी इसको थोड़ा सा कवर करिए, और फिर अगर किसी को कोई बातचीत करनी हो तो कर सकता है। बाकी तो हम लोग एंजॉय करने जा रहे हैं, अब तो साला एंजॉय ही होगा, कुछ नहीं होगा।
अब खाली ये कम्युनिटी खाली एंजॉय करेगी, ठीक है ना। अब खाली घूमो घूमो टहलो पैसा कमाओ। आज हम लोग रामनगर नैनीताल में हैं, कल गोवा में रहेंगे, परसों हम लोग थाईलैंड रहेंगे, नरसों जो है दुबई में रहेंगे, सिंगापुर में रहेंगे। पूरा दुनिया घूमा जाएगा, एंजॉय किया जाएगा और खूब क्रिप्टो करेंसी कमाया जाएगा। और लाडो सर हमारे साथ में है तो किसी बात का गम नहीं है। एक तरफ जितना खर्चा करोगे दूसरी तरफ उतना फायदा होगा। खाली फोटो डाल दोगे ना फेसबुक पर उतना साला आके गिर जाएगा। जितना 4 दिन के अंदर जो है बिजनेस नहीं हुआ है इतना लिख लेना कि जिस दिन साइट ओपन होगी उतना 1 घंटे के अंदर होगा। बहुत सारी टीमें जो है ना बहुत मोटिवेशन से भरी थी, 4 दिन में उनका हवा निकल गया। लेकिन ये टीम के अंदर मैं आज को बताऊं, आज भी मैंने 10 लाख का डॉलर दिया हुआ है। पिछले 3 दिन से 10-10 लाख 20-20 लाख का डॉलर लोग इकट्ठा कर रहे हैं। क्योंकि मैं बात जिससे करता हूँ स्पेशली बात करता हूँ उससे, और जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना एक एक बंदे से उसी तरीके से बात करता हूँ जो मुझसे बात करते हैं, ठीक है ना। बाकी आप लोग लोगों ने जिस तैयारी तरह में समझा। लगे हैं कि जैसे ही सिस्टम ऑन होता है हम्म दोबारा से उसका 4 गुना स्पीड से बूम करेंगे। सर मेटाफोर्स क्योंकि इतना सारे सब कुछ लेकर आ रहा है, इतना सब कुछ लेकर आ रहा है कोई बताने जैसा नहीं है। और उसके आने के बाद में जितना आप अभी तक आप लोगों ने कमाया है ना उतना अगले 4 से 5 महीने में कमा जाओगे, इतना जान लेना जो है। जी सर, जी सर। तो रामनगर के बारे में थोड़ा सा चर्चा करिए और फिर किसी को कोई बातचीत करनी हो तो कर सकता हो, बाकी हम लोग मीटिंग को समाप्त करेंगे। रामनगर के लिए सर जो है जितनी भी सीटें थी हमारी वो फुल हो चुकी हैं। अभी कोई गुंजाइश मेरे हिसाब से नहीं बचती है। अगर कोई कैंसिल करता है, किसी का कैंसिल होता है तो वो जो है उसको सीट मिल सकती है। बाकी सारे लोग जो है अपनी सीट कंफर्म कर चुके हैं। और किसी को भी अगर मान लीजिए 1-2 सीट चाहिए होगा तो वो आज की डेट में कंफर्म कर सकता है। बाकी वैसे तो कोई गुंजाइश नहीं है। सारी सीटें जितना हमने अनुमान लगाया था उससे 30% ज्यादा सीटें ऑलरेडी फुल हो चुकी हैं। और क्योंकि वहाँ पे लोगों को आपको व्यवस्था भी चाहिए, आपकी व्यवस्था भी होनी चाहिए वहाँ पे। इसलिए बहुत ज्यादा लोगों की एंट्री अभी नहीं हो पाएगी। और सीटें मान के चलिए कि 130 जो है वो हो चुकी हैं। और इसमें कुछ एक लोगों का फोन था कल कि वो अपनी सीटें जो है छोड़ने वाले हैं। तो हो सकता है किसी 1-2 लोगों को चाहिए हो तो वो आपको मिल सकती है। अगर आप तो चाहें तो जो है ये जो आप लोग कार्यक्रम करा रहे हो सच बताऊं मैंने किसी को कहा भी नहीं है कि टूर चलना है, चलोगे कि नहीं चलोगे। यकीन मानोगे अभी मैं मैंने किसी बताऊं। को स्पेशली कहा ही नहीं है कि टूर चलना है कि नहीं चलना है। हाँ मैंने जो है शेयर कर दिया है जरूर कि हाँ ऐसा टूर होने जा रहा है, जो आदमी इच्छुक है वहां चल सकता है। हाँ अगर जिस तरह लोग मोटिवेट करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में सर इस टूर का ये महत्व है, यहाँ पर जाने के बाद में जितने भी लोग हैं वो सोने की लंका में पहुंच जाएंगे और सबका पे आउट जो है 2-2 करोड़ रुपए बढ़ जाएगा। अगर ऐसा कह दे तो 200-400 लोग और बढ़ जाए। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं साथियों, ऐसा कोई मोटिवेशन यहाँ पर नहीं है जिस तरह आमतौर पर मार्केट में दिए जाते हैं। यहाँ पर सच है क्योंकि क्योंकि क्या होता है ना जो समय है ना ये टल जाएगा। जो जी आदमी सर। आप अपनी स्थिरता पे रहिए, मेटाफोर्स एक दिन के लिए नहीं है, हमें जोश दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक अभी है ना। कुछ लोग ना मार्केट में है वो हम लोगों के कॉन्फिडेंस को देखकर हैरान परेशान है कि आखिर ये वेबसाइट पर हफ्ते भर से ऊपर हो गया खुल नहीं रहा है। उसके बाद भी ये लोग अभी उसके आगे टूर का भी प्लान किए हुए हैं। और मिलना जुलना भी लोगों का जो है जारी है, तैयारी भी कर रहे हैं। तो आखिर हम्म मतलब क्या ऐसा क्या मिला हुआ है मेटाफोर से इनको जो इनको दिखा नहीं पा रहा है कोई। हम्म परेशान है एकदम। तुम्हारे मार्केट में मैं गया था और ऐसे में ठोक कर बोला। हमने कहा मेटाफोर्स के अंदर अगर इससे आंच आ जाएगी ना, माँ कसम बता रहा हूँ मार्केट से विदा ले लूंगा, कभी नेटवर्क मार्केटिंग या क्रिप्टो के सिस्टम को नहीं करूंगा। तो वो बंदा जो वहां बैठा था ना एकदम कहा सर आपसे मिलने के बाद मैं खुद पॉजिटिव हूँ और इसके बाद में मैं बड़ा करूंगा। हमने कहा बड़ा करने का क्या मतलब, ये कहा उसने मैं यूनाइट बर्ज में 3-4-5 लेवल लिया हूँ ऐसा बोला उसने। जी जी। हमने कहा इतना लेवल लिया किसी के ऊपर एहसान कर रहे हो क्या, तुमको आगे बढ़ना है, तुम चबक के अगर इसमें हिस्सेदारी लेकर बड़ा नहीं कर पाओगे तो मौका दोबारा मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जब मौका 10,000 रुपए के अंदर कॉइन बिटकॉइन मिल रहा था तो फिर हमने चबक के मौका नहीं लिया, ठीक है ना। यस सर। फिर इथेरियम हमको $8 में मिला था, $8 के अंदर इथेरियम मुझे पहली बार मिला था।
हमने चबक के उसके अंदर नहीं लिया जो है। फिर इसके बाद में 10 पैसे के अंदर जो है, 20 पैसे के अंदर, 1 रुपए का मतलब $1 के अंदर हमको बीएनबी मिला, लेकिन हमने चबक के हिस्सेदारी नहीं लिया। मजाक के मूड में मैं था एकदम ना। हमने कहा चबक के करो जो करना है, नहीं तो उससे मरे मरे करने से फिर मरा मरा पैदा होगा, जिंदे से करोगे तो जिंदा पैदा होगा। कुछ बड़ा करना है तो पूरे जोश जवानी के साथ में पूरा ताकत लगा दो। आपने बिटफोर्स को चूक गए हो, केबाब फोर्स को चूक गए हो, फोर्स कॉइन को, लेकिन बिटफोर्स को मत चुकिए। आज मार्केट में आप गाली खा रहे हो, कह रहे यार मौका मिला था, फला आदमी पीछे पड़ा था, अगर 50,000 लगा दिया होता तो आज मेरा आज 50 लाख बन गया होता। उसी तरीके से आज मौका है, आप 2, 5, 10 लाख, 20 लाख रुपया लगा लो बिटफोर्स के अंदर। और इसके बाद में ये 40 गुना गया है, अगर काश ये भी 40 गुना 1 साल के अंदर, जबकि उससे ज्यादा जाएगा, 40 गुना चला गया तो 20 लाख रुपए आपका 8 करोड़ रुपया बन जाएगा। तो 10,000 20,000 लगाकर क्या होगा? गलती कल भी किए थे, गलती आज भी किए हो। मेरा कम से कम 20 से 25 मिनट का सेशन हो रहा। तो ओवरऑल ये मीटिंग बहुत शानदार रही। और इसके बाद में आप सभी लोगों को मैं आमंत्रित करूंगा, जो लोगों को कुछ बात करनी है, कोई सवाल अगर है तो कर सकते हैं। बाकी तैयारी अभी से तेज कर लो, तैयारी अभी से तेज कर लो। परसों की डेट में, कल की डेट में जो है साइड ओपन हो जाएगी, नो डाउट। टेंशन मत लीजिएगा, कोई भी टेंशन नहीं लेना है। अभी क्या करना है, अभी बिंदास सोना है और अपने लोगों से बात करनी है। 9-10 बजे सो जाओ आराम से, सुबह उठकर थोड़ा कसरत वसरत करो, लोगों जो जुनून से बात करो। ये 4-6 दिन अभी का जो टाइम था हम लोग को आराम करने का समय था, हम लोगों ने आराम किया। अब पूरा जोश और एनर्जी के साथ में हम लोगों को काम करना है। और बाकी मिलते हैं रामनगर में। और मैं आप सभी लोगों को माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा कि अगर कोई बात, किसी का कोई सवाल, कोई बात अगर पूछनी पूछ सकता है। बाकी अभी के लिए दोस्तों नमस्कार। अभी राम प्रेम भारती सर का हैंड रेज है, तो मैं इनको ले लेता हूँ। आरपी सर, आपका माइक अनम्यूट है, आप साझा कर सकते हैं मंच को। आरपी सर, आपका माइक अनम्यूट है।